हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। अब आज की इस वीडियो में हम एलसीएम यानी लघुत्तम समवर्तक सीखने वाले हैं एकदम आसान तरीके से। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हैं और तीनों अलग अलग है, यानी तीनों में हमें कुछ ना कुछ अलग सीखने को क्या है मिलेगा। लेकिन ये जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसमें हमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम इसका एलसीएम कैसे निकालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे, यानी पहले वाले को सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। यानी एक लाइन इधर से हम खींचेंगे और दूसरी लाइन इधर से। अब हम यहाँ पे लेंगे 2, 6, 8, 2, 6 और 8। अब हमें क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या से इसको क्या करना है, भाग देना है कि ये तीनों क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। हमें ऐसी संख्या लेना है कि ये तीनों डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या हम 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे। 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो 2 एकम में 2 हो जाएगा, 2 तिहाई आपका 6 और 2 चौके 8। अब यहाँ पे हम देखेंगे, एक तो 2 से नहीं कटेगा, 3 भी 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 4 2 से कटेगा। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से इसको काटेंगे कि डिवाइड हो जाइए। 2 से काटेंगे तो 1 नहीं कटेगा, तो हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे। 3 नहीं कटेगा तो 3 को भी हम ऐसे ही उतार लेंगे और 2 दूनी क्या आपका हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 2 है तो फिर से हम इसको 2 ही से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे तो 1 नहीं कटेगा तो हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे। 3 नहीं कटेगा बाबू, तो हम भी इसको ऐसे ही उतार लेंगे और 2 एकम में आपका हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 से काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ से 3 से काटेंगे। ये आपका हो जाएगा 1, 3 एकम में 3 और ये 1। यहाँ पे 1 1 आ गया, यानी ये जो क्वेश्चन है आपका हमें एलसीएम जो निकाल रहे थे ये आपका सॉल्व हो गया। यानी 1 1 आ गया तो हमें आगे इसको सॉल्व नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, इसको आपस में क्या करना है, गुणा कर देना है। तो ये आपको हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हमें आपस में इसका गुणा कर देना था। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 आपका हो जाएगा 24। यानी 2 6 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू आपका 24। यानी यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका दिया है 25, 30 और 35 का एलसीएम हमें निकालना है। 25, 30 और 35 का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा और ये भी 5 से कट जाएगा। लेकिन ये जो 30 है ये क्या है, 2 से कटेगा। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे, यानी 2 से काटेंगे। तो हम इसको 2 से काटेंगे तो 25 तो नहीं कटेगा, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे और ये आपको हो जाएगा 2 एकम में 2, 2 5 10 और 35 को भी हम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 5 से कटेगा, तीनों क्या है 5 से कटेगा, तो हम इसको 5 से काटेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5 5 25, 5 तिहाई 15 और 5 7 आपका होता है 35, यानी 7 बार में। अब हम यहाँ पे देखेंगे किसी एक संख्या से ये 5 3 7 नहीं कटेगा, यानी यहाँ में 5 से काटेंगे तो 5 कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 कटेगा और 7 से काटेंगे तो 7 कटेगा। यानी हम इसको डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं गुणा करके, लेकिन चलिए करके दिखा देती हूँ। तो हम यहाँ पे 5 से काटेंगे तो ये 5 एकम में 5, 3 ऐसे उतार लेंगे और 7 ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ पे फिर हम 3 से ले जाएंगे, 3 से ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, 3 एकम में 3 और ये आपका हो जाएगा 7। अब हम क्या करेंगे, फिर इसको 7 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 1 और 1, यानी नीचे हमारा 1 1 आ गया, यानी इसको हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का सब में आपस में गुणा कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा बाबू 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। अब हमें इसका आपस में गुणा कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 2 5 10, 10 बचे 50, यानी इतना का गुणा आपका हो जाएगा 50। गुणा ये आपका हो जाएगा 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21। अब हमें इसका आपस में गुणा कर देना है। तो ये चलिए यहाँ पे गुणा करके दिखा देती हूँ। मैं 50 21 का गुणा कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 5, ये आपका हो जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा 10, यानी इसका गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 50, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका इतना, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार चलिए आप तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी 5 7 3 का एलसीएम निकालते हैं। यानी 5 7 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है बाबू कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हम इसका डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं। डायरेक्ट आंसर कैसे ला सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, यानी 5 गुणे 7 गुणे 3 हो जाएगा आपका। अब हम इसका आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 बचे 35, 7 बचे 35 और इसका 3 से गुणा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 5 3 15,
3 3 9 1 10 यानी 150। या इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 150। लेकिन 150 कैसे आया, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक संख्या से ये नहीं कटेगा, एक संख्या से 5 7 3 नहीं कटेगा, इसको हमें अलग अलग संख्या से काटना पड़ेगा। यानी सबसे पहले 3 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा तो ऐसे ले लेंगे, 7 नहीं कटेगा तो ऐसे उतार लेंगे और 3 एकम में 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 5 से काटना है। 5 से काटेंगे तो 5 कट जाएगा एक बार में, और 7 नहीं कटेगा तो ऐसे उतार लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब हम इसको क्या करेंगे, 7 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पे 7 है तो सब में 1 1 आ गया। यहाँ पे सब में 1 1 आ गया, यानी हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। ये जो हम सॉल्व कर रहे थे अपना क्वेश्चन, ये इसका आंसर आ गया, 1 1 आ गया, हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। तो हम इसका आपस में गुणा कर देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 5 7 3 और यहाँ पे भी 5 7 3 है, यानी इसका आंसर 150 है। यानी यहाँ ये आंसर, यानी ये जो हम डायरेक्ट कर रहे थे ये सही है हमारा। उम्मीद करती हूँ बाबू ये तीनों जो क्वेश्चन है एलसीएम का आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।